दिल्ली में आज एक भयानक हादसा हुआ है जिसमें एक रेस्टोरेंट में होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों में केवल भारतीय नहीं बल्कि विदेशी नागरिक भी हो सकते हैं। 8:30 बजे बहुत भयंकर आग लगे जब पूरा मोहल्ला के लोग जाने हैं यहाँ। अच्छा। बहुत जने मर गए सर, बहुत दुख की बातें हैं। जो बाहर से आए थे ना, भगवान उनकी आत्मा की शांति दे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आग इस साइड लगी हुई थी ग्राउंड फ्लोर में नीचे। तो मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं फड़फड़ा रहा था, कभी यहाँ भाग रहा हूँ कभी वहाँ भाग रहा हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। गाड़ी की कॉल भी कर दी, गाड़ी आ नहीं रही है। और फायर ब्रिगेड गाड़ी कब तक पहुंच गई थी? इनकी गाड़ी जो आई है यहाँ पर तो करीब 25 मिनट के बाद आई है। एक गाड़ी यहाँ से आई है। अच्छा। और एक उस रोड से आई है। पौन घंटा लगा गाड़ी को आने आने जी। में। और ये रहा फायर ब्रिगेड का ऑफिस, मतलब गाड़ी यहाँ खड़ी होती है गीतांजलि मेट्रो जो कि स्टेशन 5 मिनट की दूरी पर है। जी, यहाँ से। जी। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, दिल्ली सरकार को देखना चाहिए। ये बता रहे हैं कि यहाँ से जहाँ पर आग लगी है केवल 5 मिनट की दूरी है फायर डिपार्टमेंट की, और वहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को यहाँ पर आने में कम से कम आधे घंटे का समय लग गया। यहाँ पे इतनी मीडिया आई है, लेकिन फिर कुछ भी नहीं होगा। वही 6 महीने के बाद फिर पैसा खिला दिया जाएगा, तो 4 लाख रुपया, फिर उसके बाद सारे होटल खुल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली में आज एक भयानक हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें आग लगने से 21 लोगों की मौत तब तक हो गई है जब तक मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर के हौज रानी में एक रेस्टोरेंट में होटल में आग लगी जिसमें 21 लोगों की जान जा चुकी है, और आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों में केवल भारतीय नहीं बल्कि विदेशी नागरिक भी हो सकते हैं। मैं मालवीय नगर के हौज रानी में ही हूँ। यहाँ पर देखिए, ज़्यादा दूर तो हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि जो फायर ब्रिगेड है उसने यहाँ पर रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, पुलिस ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन ये भीड़ देखिए, ये सारा मीडिया यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, और इसके आगे कोने में वो बिल्डिंग है जिसमें ये आग लगी है। बताया ये जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो है, ये इसमें ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट चल रहा था, लेकिन ये बिल्डिंग जो है ये अवैध इस तरह से बताई जा रही है कि भाई बताया ये जा रहा है कि 6 कमरों की यहाँ पर परमिशन थी, 6 कमरे बनाने की परमिशन थी, और 24-25 कमरे यहाँ पर चल रहे थे। नीचे रेस्टोरेंट था और ऊपर पूरा होटल जो है यहाँ पर डेवलप किया हुआ था। तो इसी में ये बताया जा रहा है कि करीब सुबह 8-9 बजे के आसपास में ये आग लगी, और देखते ही देखते कई नागरिक जो हैं, कई लोग जो हैं इसमें झुलस गए, और बहुत से लोग तो बिल्डिंग से छलांग लगाते हुए भी इसमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ चश्मदीद हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। आप तो मौके पर ही आ गए थे जी, क्या नाम है आपका? इफ्तिखार अहमद। क्या बताइए क्या हुआ था यहाँ पे? ये आप तो यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। मैं तो बताइए यहाँ पर ये क्या, ये अपनी गली पे रहते हैं। अच्छा, ये बिल्डिंग क्या है जहाँ पर ये आग लगी है? ये एक होटल टाइप का रेस्टोरेंट है। मतलब रेस्टोरेंट क्या ग्राउंड फ्लोर पर है? ये पूरा ही होटल है। अच्छा, होटल है ये पूरा। और नीचे रेस्टोरेंट है? और उसी में रेस्टोरेंट है खाने पीने का, मतलब उसी पे। अच्छा। 2 पार्ट में बटा हुआ है। अच्छा, ठीक है। पर आग इस साइड लगी हुई थी हाँ। ग्राउंड फ्लोर में नीचे। अच्छा। अब वो किचन था वहाँ पर या क्या था ये तो नहीं पता मुझे। अच्छा, ठीक है। तो ये मतलब होटल है आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये होटल है। तो यहाँ पे क्या विदेशी नागरिक भी आके रुकते थे? विदेशी ही आते हैं ज़्यादातर, जो इलाज कराने के लिए आते हैं मैक्स हॉस्पिटल में। हाँ। तो वो लोग यहाँ ठहरते हैं। ज़्यादा नाइजीरिया के लोग थे जो अच्छा। जो कूदने वाले थे। यहाँ पर हमने जो बचाया है, हाँ। गद्दे डालकर जिनको बचाया है ऊपर से, और उनको बोला कि कूद जाइए यहाँ पर। अच्छा। चोट आपकी लगी थोड़ी बहुत, लेकिन कूदे आप। अच्छा। तो तब वो कूदे हैं, तो उसमें से कूदने वाले में से ज़्यादातर नाइजीरियन थे। तो आग आपके हिसाब से कितने बजे लग गई थी यहाँ पर? 8:15 बजे। 8:15 बजे। और फायर ब्रिगेड गाड़ी कब तक पहुँच गई थी? गाड़ी पहुँची है लगभग 40-45 पे, आधे घंटे 25 मिनट के बाद। आधे 25 मिनट से आधे घंटे के बाद में पहुँची है। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से टाइम पे पहुँच गए फायर ब्रिगेड यहाँ पर, या देरी हुई है या देरी की है? 25 मिनट बहुत होता है। अच्छा, 25 मिनट बहुत होता है। 15 मिनट में बुझ गई थी आग जो है। 15 मिनट में बुझा दिए थे। 15 मिनट में बुझ गई थी। फिर बाद में थोड़ी फिर से स्पार्क हुई, फिर दूसरी गाड़ी आई, पानी खत्म हो गया था, फिर से बुझाए थे। अच्छा। आग बुझने में 15 मिनट है। मैं उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था, गुस्सा कर रहा था, मैं फड़फड़ा रहा था, कभी यहाँ भाग रहा हूँ कभी वहाँ भाग रहा हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। गाड़ी की कॉल भी कर दी, गाड़ी आ नहीं रही है। फिर एक अच्छा। हाँ, इनकी गाड़ी जो आई है यहाँ पर तो करीब 25 मिनट के बाद आई है। एक गाड़ी यहाँ से आई है। अच्छा। और एक उस रोड से आई है।
तो जब मैंने पूछा गया उनसे, मैंने खुद भी बात करी कि आप इतना लेट कैसे, कहले हमारे यहाँ की जो गाड़ी थी लोकल वो कहीं और चली गई आग बुझाने के लिए। तो मैंने कि यहाँ पर कितना 1 किलोमीटर की रेंज पे, एक पुष्प बिहार में है, एक हमारे मालूम नगर थाने के पीछे है। कितनी दूर है यहाँ से फायर ब्रिगेड का दफ्तर? मैक्सिमम यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर। 1 से 1.5 किलोमीटर में यहाँ पे 25 से 30 मिनट लग गई आने में। भाई ये देखिए यहाँ पर गाड़ी आने में देर हुई है। जब आग लगती है तो आग तो ये वेट नहीं करेगी ना कि ठीक है रुकिए गाड़ी आ रही है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पर ही फायर ब्रिगेड का दफ्तर है, लेकिन फिर भी 25 से 30 मिनट लग गई। और उन्होंने पूछा तो ये बताया गया कि भाई जो एक दूसरी गाड़ी थी वो किसी दूसरी जगह पर चली गई है, इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। हाँ, ये कहीं और से आए, दूर से आए। देरी का कारण ये है, कहीं और से आए हैं। ये दूर से आए। अच्छा, इन्होंने बोला कि हम दूर से आए हैं। ठीक है। आप यहीं के हैं जी? हाँ जी। तो आप भी मौके पे थे उस समय? मैं बाद में आया। बेसिकली यहाँ पर इशू क्या है, मेन फॉल्ट BSS का भी है। अच्छा। BSS वाले क्या करते हैं, सपोज करो मेरे मीटर पे लोड है तो वो ऑलरेडी क्या नाम है ऑटोमेटिक उसका ऑन पेपर तो लोड बढ़ा देंगे, रेंट ले लेंगे। बट 5 किलोवाट के ऊपर हमेशा BSS को अपनी केबल चेंज करनी पड़ती है। यहाँ पर अगर लोड होगा 50 किलोवाट का, वो 50 किलोवाट का रेंट तो ले रहे हैं BSS वाले, बट उसकी लोड केबल को चेंज नहीं कराते हैं, जिसके कारण आज क्या नाम है यहाँ पर आग लगती है। अच्छा, अभी जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये आग के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन ये हमेशा ही होता है कि जब भी आग लगती है यही बातें आती है। अभी हम जो है एक जांच बैठाई जाएगी। पहले भी दिल्ली में जो है पिछले कुछ दिनों में बहुत भयानक आग लगी है। चाहे विवेक विहार में आग लगी हो, 9 लोगों की मौत हो गई, चाहे पालम में आग लगी हो, 8-9 लोगों की मौत वहाँ पर हो गई थी। हर मामले में जो है जांच बैठती है और उसके बाद में कुछ नहीं होता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर है। अभी पंचशील विहार में भी 3 दिन पहले आग लगी, बिल्डिंग अपार्टमेंट में आग लगी। तो उसमें क्या था कि उनके जो बिल्डिंग के जो मीटर है उनके लोड तो 5-5 किलोवाट कर दिए, 8-8 किलोवाट, क्योंकि आजकल हर नॉर्मल घर में AC होते हैं। तो 2-2 3-3 AC है। AC जब चलते हैं तो मीटर में आजकल लोड आ जाता है। तो ऑन पेपर तो लोड बढ़ा दिया गया, बट उसकी केबल चेंज नहीं करी, जिसके कारण उसे हादसा होने से बच गया। वो तो शुक्र बिल्डिंग वालों ने उन्होंने सीज फायर के लगा रखे, तो उन्होंने हैंड टू हैंड बुझा दिया और वहाँ पर मीटर में आग लगी, सारे मीटर में आग लगी थी, बिल्डिंग में आग लगने से बच गई। अच्छा। क्योंकि वो रीजन ये था कि उन्होंने BSS वालों ने ऑन पेपर तो लोड बढ़ा दिया, रेंट लेते हैं, बट BSS वाले अब कभी भी केबल चेंज नहीं करते अपने आप। और इसमें तो ये सवाल ये भी उठ रहा है, बताया जा रहा है कि इसमें 6 कमरे की परमिशन थी, 24-25 कमरे बनाए हुए थे यहाँ पर। ये कि नहीं, यहाँ पर 10 ऐसे हैं। अच्छा, यही काम चल रहा है यहाँ पर? हाँ जी। तो मतलब वो बेसिकली घरों के अंदर ही कमर्शियल काम चल रहा है, वही वाला? यहाँ पर यही चल रहा है। ठीक है भाई, मेरा कहना है भाई घरों के अंदर कमर्शियल कर लो भाई, लोगों को काम धंधे की भी जरूरत है, लेकिन कम से कम ये तो ध्यान रख लें कि भाई कल को अगर आग लगे तो ऐसे स्थिति ना बने। आप भी यही क्या भाई? जी सर, मैं भी यहीं का हूँ। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर देखो, सबसे पहले तो एक तो मार्केट पे जाओ ना, मालवीय नगर, आप तो बहुत ज़्यादा इशू रहता है पार्किंग का। अच्छा। तो उस वजह से फायर ब्रिगेड हो, एम्बुलेंस हो, मदन मोहन हॉस्पिटल है मालवीय नगर, जो आसपास सबसे मेन हॉस्पिटल है, जो बहुत लोग आते हैं वहाँ पे। तो थोड़ा सा पार्किंग का थोड़ा देखना चाहिए कि एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो, कुछ भी हो, उनको निकलने का रास्ता दिया जाए। तो पार्किंग की वजह से काफ़ी इशू रहता है। अब जैसे ये आग लगी, बाई चांस मान लो कोई मालवीय मार्केट भगवान न करे कभी लगती है ऐसी आग, तो मान लो कैसे कंट्रोल करा जाएगा? आप बताइए जी, आप उस समय थे यहाँ पर या आप यहीं रहते हैं? मैं ही रहता हूँ। तो बताइए क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर यहाँ पे 6-6 मंजिल के होटल बने हुए हैं, किसी के पास फायर एग्जिट नहीं मुझे है। बताइए, आप तो यहीं रहते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये मतलब बेसमेंट है, ऊपर कितने फ्लोर बने 6 हैं? फ्लोर ऊपर है, उसके बेसमेंट के ऊपर 6 फ्लोर और हैं, और ऐसी यहाँ पे 4 बिल्डिंग और हैं लाइन में। भाई अब सोच के देखिए, बेसमेंट प्लस 6 मंजिल और, यानी बेसमेंट है, ग्राउंड है, उसके पास 5 फ्लोर। क्या ये वैध है? ये वैध नहीं हो सकता। सुन के ये वैध लग रहा है, नहीं हो सकता है, ये दिल्ली है। और कोई फायर एग्जिट नहीं है किसी के पास, सब लिफ्ट से चल रहा है। अगर कहीं से भी गिरती है बिल्डिंग या आग लगती है तो कोई नहीं बच सकता इसके अंदर। ना इनके पास पार्किंग है, ना इनके पास एग्जिट है। अब ये कैसे चल रहे हैं और कैसे नहीं चल रहे हैं आप लोग ज़्यादा जानते हैं। और फायर डिपार्टमेंट से कैसे NOC मिली होगी यहाँ पर? मिली है, नहीं मिली है? MCD कैसे अलाउ करा बनाने? MCD कैसे अलाउ कर रही है, इसको बताइए। यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, पता सबको सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ अवतरित हो गया है। ऐसा कोई पहली अचानक तो हुआ नहीं है, सब कुछ पता है बता रहे हैं, ऐसे कहीं और होटल चल रहे हैं यहाँ पर। इसी लाइन में चल रहे हैं, आप देख सकते हैं चल के मेरे साथ। यहाँ पे तो वो स्टेयर केस भी नहीं है, सिर्फ लिफ्ट चल रही है। तो फायर एग्जिट तो बहुत दूर की बात है। अगर लिफ्ट फायर के टाइम पे लिफ्ट बंद हो जाती है, आप बाहर कैसे आओगे? पार्किंग एक गाड़ी की नहीं है उनके पास। ये देखो यहाँ पे हमने पार्क तोड़वाया था पूरा, सो दैट यहाँ पे रोड बन जाए। ये इनकी पार्किंग लगी हुई है, तो आम आदमी परेशान है। वो बता रहे 25-30 मिनट बाद गाड़ी आई आग लगने आ ही की। नहीं सकती ना सर, यहाँ पे जगह ही नहीं है, कहाँ से आएगी गाड़ी? मुझे बताओ। कंजेस्टेड एरिया है, पार्किंग का इशू है, इस वजह से गाड़ी क्या फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस फंस जाती है बहुत बार। अच्छा, मालवीय नगर, जो लोग बाहर से देख रहे हैं, दिल्ली के बाहर से देख रहे हैं, उनको बता दूं, मालवीय नगर कोई ऐसा इलाका नहीं, अनऑथराइज इलाका हो जो कि नहीं, ये बहुत पॉश इलाका है, बहुत शानदार इलाकों में, नामी इलाकों में इसका नाम आता है। लेकिन यहाँ पर ये शिकायत कर रहे हैं कि भाई पार्किंग की इतनी भारी समस्या है कि भाई कोई आना चाहे तो वो रास्ते में ही फंस सकता है। यही तो कह रहे हैं आप? जी सर, मैं भी यही कह रहा हूँ। इनके पास 6 रूम की परमिशन है,
और यहाँ पे 35 रूम बने हुए हैं होटल में। 35 आपके हिसाब से? अब बताओ कैसे चलाओगे आप होटल? पार्किंग कहाँ से दोगे? कौन बाहर निकलेगा और कौन अंदर मरेगा? और होता ये है कि जब तक ऐसे कोई हादसे नहीं होते ना तब तक जो है कोई चर्चा नहीं करता है, ना कोई आता है ना कोई जाता है। कोई कुछ करता ही नहीं। MCD, पुलिस, हाँ। फायर, हाँ। सबको मालूम है। ये बराबर में 2 मिनट पे थाना है, 2 मिनट की दूरी पे थाना है। हाँ। सबको मालूम है यहाँ पर क्या चल रहा है, सबकी अवैध वसूली हो रही है। बल्कि फायर की गाड़ी सर यहाँ खड़ी होती है मालवीय मेट्रो के बगल में बिल्कुल। हाँ। ये मेट्रो है मालवीय का गीतांजलि का यहाँ से गेट नंबर। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से मुझे सर हार्डली किलोमीटर होगा। हाँ, आधा किलोमीटर मैक्सिमम। आधा 1 किलोमीटर से आने में आधा घंटा लगता है यहाँ पर फायर ब्रिगेड गाड़ी को, बताइए। नहीं सर, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। लेकिन आज कितने लगे हैं? 1 घंटे बाद आई है। अच्छा मेरा घर ये रहा सामने सर। अच्छा, आप अभी कोई बता रहा था 25 से 30 मिनट लगे आने में। जी सर, आधे से पौन घंटा लगा गाड़ी को आने गाड़ी का आने जी। में। और ये रहा फायर ब्रिगेड का ऑफिस, मतलब गाड़ी यहाँ खड़ी होती है गीतांजलि मेट्रो जो कि स्टेशन 5 मिनट की दूरी पर है जी यहाँ से। जी। वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। अच्छा, जहाँ पर फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ होती हैं। डिस्टेंस 5 मिनट है, यहाँ से 5 मिनट पहुँच जाओ 5 मिनट में। भाई दिल्ली फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, दिल्ली सरकार को देखना चाहिए। ये बता रहे हैं कि यहाँ से जहाँ पर आग लगी है केवल 5 मिनट की दूरी है फायर डिपार्टमेंट की, जहाँ पर फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और वहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को यहाँ पर आने में कम से कम आधे घंटे का समय लग गया। बताइए, ये फायर डिपार्टमेंट मतलब बाद में आएगा कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि पुलिस बाद में आ रही है? तो ये तो 6 मंजिल तो दिल्ली में ऐसे अलाउड ही नहीं है जहाँ तक हम जानते हैं। वैसे पहले 6 रूम का था ना पास ये। हाँ। अब 25 रूम बने हुए हैं इसमें। अच्छा, 6 रूम पास थे, 25 रूम बना रखे थे। और ये भी बता रहे हैं कि वो जो बेसमेंट था उसमें लोग थे और दरवाजा बाहर थे, लॉक। रेस्टोरेंट, वही रेस्टोरेंट था ना। अच्छा, वो बंद हो गया, लोग खुला नहीं, ऑटोमेटिक लोग था। अच्छा वो ऐसे खुलेगा ही नहीं लोग। हैं? वो लॉक तोड़ा ऐसे फिर खुलता ही नहीं है, वो जब प्लग बटन से खोलोगे नहीं खुलेगा ही नहीं वो। अच्छा, वो आग लगने से वो बंद हो गया? जी जी। अच्छा, इसलिए फिर वो। पहले ही से लॉक था गेट। अच्छा, गेट पहले ही से लॉक। कम से कम 20 लोग तो मेरे सामने ही निकाले हैं 1 घंटे में, 20 लोग। अच्छा जी, कुछ उसमें जिंदा थे लोग, कुछ वैसे थे। हैं? काफ़ी कैजुअलिटी हुई है और लोग जो ये भी भागे हैं, तो मतलब कि 15 लोग के आसपास तो मेरे सामने से ऊपर से कूदे हैं, बाकी तो कैजुअलिटी एम्बुलेंस में क्यों वो अलग हैं। दूसरी तरफ दिखा दो भाई, फायर ब्रिगेड के लोग खड़े हुए हैं, पुलिस है, अभी संभवतः जांच चल रही होगी। फिलहाल आग पर तो काबू पा लिया गया है, दिखाई दे रहा है। नीचे देखिए, सारा जो सामान है, शीशा होगा, खिड़की होंगी, ये सब नीचे पड़ा हुआ है। थोड़ा जूम कर दो, जूम में दिख जाएगा। ये दिल्ली में कोई पहली इस तरह की घटना नहीं है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। पालम में मैंने आपको दिखाया, पश्चिमी दिल्ली में, साउथ वेस्ट दिल्ली के इलाके में पालम में जो है भयानक आग लगी थी, 9 लोगों की उसमें मौत हुई। फिर विवेक विहार ईस्ट दिल्ली में जो है एक भयानक हादसा हुआ, और सब में ही जो है कुछ ना कुछ ये कमी नज़र आई कि एक तो लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि देरी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है और पहुंचने में दिक्कत आ रही है। और उसके बाद में दिल्ली सरकार ने भले ही ये कहा कि भाई अब सिस्टम बनाया जाएगा और सबको जो है चाक चौबंद किया जाएगा, लेकिन ये पता लग रहा है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, होना ही नहीं है। ये बातें हमेशा ही की जाती है कि ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा, ये कुछ नहीं होना होता। हर हादसे के समय पर चिंता जाहिर की जाती है और उसके बाद में फिर भूल जाया जाता है। ये किसको नहीं पता होगा, जो इलाके में रह रहे होंगे, किसको नहीं पता होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, किसको नहीं पता होगा कि हाँ ये वैध है या अवैध है। लेकिन अब देखिए, अब आग लगी है, 21 लोगों की मौत हुई है और उसमें विदेशी नागरिक भी हैं, तब जाके जो है इस पर बात हुई है। आप हैं? सारे तो विदेश के ही थे। विदेशी थे यहाँ? हाँ, एक भी ना अपना इंडिया के थे, सब बाहर के ही लोग थे। अच्छा, हाँ जी, मैंने अपना आँख से देखी हूँ, कम से कम 36-35 लाश कैसे गाड़ी में भर के लेके जाते हुए। अच्छा। हाँ जी, जो मर गए वो जिंदा हमने 2 देखे हैं, जिसका हल्का हल्का प्राण चल रहा है। अच्छा। जी, पहाड़ के साथ में वहाँ से हमने देखे हैं जी। नहीं वो तो खैर वो घायल भी होंगे, मान लो बेहोश हो गए तो लगता है कि भाई लाश है, वो कह नहीं सकते उसको। नहीं सर, मर गए। अच्छा, मर गए वो। आप लोग कुछ भी बोलो कोई, लेकिन अच्छा, वो मर आप उसी गए। समय यहाँ पर आ गई थी क्या? हाँ, हम लोग, मेरा रूम ठीक सामने है ना। अच्छा, तो कितने बजे आग लगी थी आपके हिसाब से? ये 8 बजे 7:30 के करीब आग लगी है। आग लगे 7 बजे ही थोड़ा है ना, बदबू आ रहे थे। अच्छा, दिखने लगे समय 7:30-8 बजे करीब। अब बहुत ज्यादा जो हुए धुआं 8:30 बजे। अच्छा। हाँ जी, 8:30 और बजे ज्यादा। गाड़ी कितने बजे आई थी फायर ब्रिगेड वाली? कम से कम 9, 9:30, 9:15 लेट आया। अच्छा, 9:30 बजे करीब, 9:35 पे तो समझ लो सर गाड़ी आया है। 9:35 पे जाके गाड़ी आई है? हाँ। फायर ब्रिगेड की? हाँ, वो एम्बुलेंस आ गए थे, मतलब
एम्बुलेंस पहले आ गई थी? हाँ, आ गए थे। अच्छा, लेकिन जो आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी बाद में आई है? हाँ, आए थे। आपके हिसाब से लगभग 8 बजे के आसपास आग लग गई थी? हाँ, 7:30 में, 7:30 में। अच्छा, वो लोग लगभग 9 बजे के आसपास जाके गाड़ी आई है? 7 में आग, 7:30 से भी बदबू आ रहे थे। 7 बजे जब हम पानी भरने को उठती अच्छा। हूँ ना, हाँ, बदबू आ रहे थे तो मुझे लगे पूरा यहाँ फेंकाते हैं, हाँ। सब उसका गंदा बदबू है। अच्छा। तो उसके होते होते ना फिर उसके बाद 8:30 बजे बहुत भयंकर आग लगे, जब पूरा मोहल्ला के लोग जाने हैं यहाँ। अच्छा, हाँ। फायर ब्रिगेड लेट हुई है यहाँ हाँ, पर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये पूरा होटल था ये? हाँ जी, दरवाजा सर खुल जाते ना, हाँ। जो शटर लगे थे, हाँ। तो बहुत लोग बच जाते देखिए, एक हैं। शटर के बारे में बताया जा रहा है, ये बेसमेंट वाला जो था ना, हाँ जी, वो मेन उसमें बताया जा रहा है कि ताला लगा हुआ था, उसकी वजह से लोग उसमें फंसे हुए थे और वो काट के निकाला गया उसको, यही बता रही हैं आप? जी जी, बहुत जने मर गए सर, बहुत बहुत दुख की बातें हैं। जो बाहर से आए थे ना, हाँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई आया दुख से लिए कोई आया दुख के लिए और वो बेचारा मर गया, क्या कुछ मिला? जान से जान भी गया, घायल भी हुआ। मर गए वो, घायल हुए। मर गया। आप भी थे यहीं पर उसमें? अच्छा, हाँ, कुछ बता रहे थे भाई साहब? अहम बात यह है, देखिए, जहाँ पर ये लोकेटेड है, ये रेस्टोरेंट, ये होटल, इसके ठीक सामने कुछ ही दूरी पर जो है साकेत का मैक्स हॉस्पिटल है, नामी हॉस्पिटल है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो विदेशी नागरिक आए थे, जिनकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि भाई जो लोग मारे गए हैं, जो आग में दर्दनाक मौत जिनकी हुई है, इसमें विदेशी नागरिक हो सकते हैं। तो भाई ये भी संभव है कि ये दूसरे देश से आए हों और यहाँ पर अपना इलाज करवा रहे हों, या इनके जो मरीज़ हैं, ये मरीजों के तीमारदार हो सकते हैं, खुद मरीज़ भी हो सकते हैं, या उनके रिश्तेदार हो सकते हैं जो यहाँ पर ठहरे हुए हों, जिनकी जो है इस हादसे में मौत हुई है। तो ये सवाल है, देखिए, कि हर हादसे के बाद में वही सब बातें होती हैं, जैसे कि अभी हुई भी हैं। मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त कर दिया है, दिल्ली के उपराज्यपाल ने दुख व्यक्त कर दिया है, और प्रधानमंत्री ने भी दुख व्यक्त कर दिया है। प्रधानमंत्री ने साथ में 2 लाख रुपए जो है मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा और घायलों को 50,000 का मुआवजे की घोषणा की है। दिल्ली सरकार भी कर देगी, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हर हादसे के बाद में बस यही एक फॉर्मेट रहता है कि भाई कुछ हो गया, उसके बाद एक जांच के आदेश दे दी जाएंगे, और उस जांच में क्या हुआ कभी कुछ पता लगेगा ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको पालम के समय में बताया था कि भाई जांच बिठाई गई है, ऐसे इसके समय में बिठा देंगे, लेकिन उसमें से क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। हमें हर दिन ये पता है, हमेशा ये पता है कि भाई कहाँ पर जो है, कैसे जो है दिल्ली पुलिस काम कर रही है, कैसे MCD काम कर रही है, कैसे अलग अलग एजेंसियां काम कर रही है, ये सबको पता होता है, लोकल में सबको पता होता है। लेकिन भाई कौन किसके बारे में बोलता फिरे, कोई शिकायत भी कर रहा है तो भी कार्रवाई नहीं होती। ये बात तो तब निकल के आती है जब ऐसे हादसे होते हैं, और उसके बाद भी क्या हो जाएगा? क्या हम ये मान लें कि ये जिस तरह की कार्रवाई यहाँ पे चल रही थी, गतिविधियाँ चल रही थी, कि भाई बताया जा रहा है कि 6 कमरों की परमिशन थी, 24-25 कमरे इन्होंने बनाए हुए थे, क्या अब दिल्ली के अंदर ऐसा हो जाएगा? नहीं, सब लीगली हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। ये एक हादसे के तौर पर इसमें दर्ज हो जाएगा, और इसमें तो हमारी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये बात जाएगी, क्योंकि विदेशी लोगों की भी मौत हुई है इसके अंदर। तो देखिए कैसे हम जो अपनी यहाँ पर चाहे तो गवर्नेंस कह लीजिए, कैसा अपना सिस्टम कह लीजिए कि हमने बनाया हुआ है, इसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर जो है हमारा नाम खराब हो रहा है कि भाई दूसरे देश में बात जाएगी कि भाई उसके नागरिक यहाँ पर आए हुए थे, होटल में जो है आग लग गई और उसमें झुलसकर विदेशी नागरिकों की, यानी कि उनके देश के लोगों की मौत हो गई। तो सोचिए कितना नाम हमारा इसमें भी खराब हो रहा है। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या सिस्टम को कैसे किया जाए कि भाई इस तरह के हादसे ना हो। अगर होते हैं, हादसों को कोई रोक नहीं सकता, देखिए सच बात यही है, हादसे को कोई रोक नहीं सकता, ये तो हो ही सकते हैं हादसे के बाद में रिस्पॉन्स हमारा किस तरह का होगा, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि फायर ब्रिगेड गाड़ी कितनी देर में आएगी, लोग बता रहे हैं यहाँ पे देरी में आई है। दूसरा, भाई आग लग जाए तो भाई क्या एग्जिट प्लान है? क्या कोई एग्जिट प्लान था? कोई दरवाज़ा था? कोई एग्जिट प्लान जो है यहाँ पर नहीं दिख रहा। यहाँ पर होटल है, इनको देखो, ये भाग गए, कौन? वो बंद हटा दिए। यहाँ पर सारे होटल हैं, आगे सारे होटल हैं। अच्छा, इधर सारे बैनर भी निकाल के, अवैध होटल हैं? हाँ, सारे बैनर भी निकाल दिए, बोर्ड लगे थे सब हटा दिए, बैनर हटा दिए। अच्छा, वो दरवाजा बंद करके चले गए, दरवाजा ही बंद करके चले गए। वो देखो, अच्छा, ये सारे होटल्स हैं? हाँ बिल्कुल, ये देखो, हाँ आगे जाकर देखो, उससे शीशा भी बंद कर लिया है। अच्छा, वो खोल रहे हैं, GST वाले गए थे, उन्होंने दरवाजा भी दरवा रहे, वो बंद कर रखा है उन्होंने। ये देखिए तारों का यहाँ पे जंजाल है। ये बहुत ही पॉश कॉलोनी है, बहुत ही पॉश कॉलोनी है, और बिल्कुल जैसे अनऑथराइज कॉलोनी जैसी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे तारों का जाल लगा हुआ है। जाकर आगे वो सारा बंद करके चले गए। अच्छा, ये होटल है? हाँ, आपके हिसाब से ये अवैध है? अवैध है बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, हाँ जी, आ रहा हूँ भाई, ये दिखा दूँ जरा। अच्छा,
ये है, बोलिए, देखो दरवाजा बंद करके चलो। अच्छा ये होटल है, वही होटल दिख रहा है अंदर से, एक बार दिखा दो जरा जितना देख पाए, ऊपर से यहाँ से दिखा दो। ठीक है, पर ये बंद कर दिया है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जब क्योंकि ये हादसा हुआ है तो भाई कहीं हम चपेट में ना आ जाएं, इस वजह से ये जो है होटल ये फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये कब से है ये वाला होटल? बहुत दिन हो गए 2-3 महीने, 1 साल तक हो गया। आपके हिसाब से ये अवैध है? बिल्कुल। अच्छा, यानी तो ये वाली भी अवैध था जिसमें आग लगी है? इसका मेरे को आइडिया नहीं। अच्छा, आप बताइए। नहीं, ये तो बहुत काफी पुराना, और वो तो बहुत पुराना 20 साल पुरानी बिल्डिंग है। अब ये नहीं कि अवैध है या वैध है। नहीं, वो उसमें काम क्या चल रहा है उस पर भी डिपेंड होता है। वो गेस्ट हाउस बना रखे थे, नीचे रेस्टोरेंट वो था उनका। अच्छा। किचन वगैरह जो भी कुछ होगा सब कुछ यहाँ से हटा। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था इनका जी, यहाँ से सब कुछ हटा। एक बार दिखा दो भाई, दिखा दो इधर। ये देखिए ऊंची बिल्डिंग, ये देख के लग रहा है ये घर तो नहीं है भाई, ये क्लियर पता लग रहा है रेजिडेंशियल बिल्डिंग तो नहीं है ये सारे गेस्ट हाउस बना रखे हैं। गेस्ट हाउस बना रखा है। अच्छा, ठीक है भाई, इलाके के लोग बता रहे हैं। अच्छा, आगे भी है क्या? देखिए घर तो वो हैं जैसे लोग रह रहे हैं, आगे एक और है, एक बार देख लें उसमें। आ जाओ, तारों का जंजाल देख लीजिए। मालवीय नगर जैसे इलाके में इस तरह का तारों का जंजाल। हाँ, ये देखिए एक दिख रहा है, आ जाइए भाई, बंद कर रखा है ये। देखिए ये होटल ही दिख रहा है और स्थानीय लोग बता रहे हैं सब अवैध है। और भाई अगर अवैध नहीं है तो चले कहाँ गए? होटल तो भाई होना ही चाहिए सबको। भाई कोई है भाई, कुछ गलत नहीं है तो भाई यहीं होना चाहिए सबको। ये देखिए लिफ्ट भी है, ये देखिए लिफ्ट भी काम कर रही है, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं सब ये इसी तरह चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, आ जाओ जी, बाहर आ जाओ। क्यों जी, आप लोग थे यहाँ पर उस समय? नहीं, उस टाइम हम नहीं थे। हम अच्छा। तो सुना है कि यहाँ ऐसे आग लगे हुई। अच्छा, तो बड़ा दुख हुआ। ठीक है, पर ये बता रहे हैं होटल वगैरह जो है यहाँ पे, इससे आसपास के लोग परेशान हैं यहाँ पर। परेशान तो होंगे क्योंकि गली छोटी छोटी गली है। हाँ। और वही ऐसा बड़े बड़े इमारत बना दिया यहाँ की प्रशासन। अच्छा। यहाँ के शासक। तो सही दृष्टिकोण से तब हुआ नहीं किसी चीज को। अब इसमें भी मैं गया, आगे भी गया, कोई इसमें दिख नहीं रहा है। ये दिख तो होटल ही रहे हैं ये तो होटल ही है। अच्छा, होटल ही है। होटल ही है, शायद होटल ही। कहाँ चले गए हैं? सारे होटल है। मैक्स देख रहे हैं आप? मैक्स के सामने से जो होटल स्टार्ट हुआ है हाँ। वो बिल्कुल उस लाइन में है और इस लाइन में होटल है, और एग्जिट कहीं पे भी नहीं है। इसका जो बैक साइड का जो एग्जिट होता है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। तो प्रॉब्लम आग लगेगा तो इतना बड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। और दूसरी बात है कि इतना बड़ा होटल बना कैसे, क्योंकि इसमें एमसीडी का भी यहाँ तक सभी को है। पैसा खिला खिला के लोग बना देते हैं होटल, और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो मर गया उसी को फर्क पड़ेगा और उसके घर वालों को फर्क पड़ेगा। जो चला गया वो चला गया। समाज में इसको बहुत बड़ा असर होता है। असर होता ही है। मरने वाला तो मर गया, बट यहाँ रहने वालों के लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है कि आने जाना दिक्कत, बाहर से कोई आ जाते और बात करते। यहाँ पे इतनी मीडिया आई है, आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जहाँ तक बात फैलाएंगे वहाँ तक फैलेगा। सरकार कुछ करेगी लेकिन फिर कुछ भी नहीं होगा। वही 6 महीने के बाद फिर पैसा खिला दिया जाएगा, 2-4 लाख रुपये, फिर उसके बाद सारे होटल खुल जाएंगे। यही होना है और कुछ नहीं होगा। सही बात है। यही बात जो मैंने कही थी ना, वही इन्होंने कही थी कि मैं कोई अपने मन की बात तो कहता नहीं हूँ, मैं इन्हीं के मन की बात कहता हूँ। तो वही बता रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए जैसे इधर ये बंद कर रखा है, अब ये होटल में रुके हुए हैं, विदेशी नागरिक हैं ये। May I your name, sir? Fodo Sisi. You are staying in this hotel? Yes. Since when? Today 17, 18 days. 17 days. For? I came for medical treatment. Okay. For what purpose? You came here? Medical. Oh, medical purpose. Yes. Okay. You are getting treatment in Max Hospital? Yes, sir. Yes, Okay. for sure. वो जैसे मैंने आपको बताया था ना भाई, बहुत सारे विदेशी नागरिक जो हैं यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल में आके अपना इलाज करा रहे हैं। ऐसे ही ये भी आए हैं। ये देखिए जो बंद कर रखा है ना डर के मारे, ये होटल हैं। सुबह से सब होटल, ये घटना के बाद से सब बंद कर दिया है। हाँ सब बंद कर दिया। जैसे हादसा हुआ सब होटल बाहर से बंद कर दिया। अच्छा, कितने होटल होंगे इस इलाके में ऐसे? यहाँ पर
2-3 उधर है, अच्छा। एक ये है, एक यहाँ पर है। ये लाइन में 3 होटल है। यहाँ पर कम से कम 9 होटल हैं जो बिना उसके चल रहे परमिशन के। अच्छा। जो ये तो अभी बने, एक ये अभी बनाए, एक ये अभी बनाए, और पीछे भी एक हमारी साइड में भी बनाए, अभी न्यू होटल बनाए। अभी उसको 6 मंथ भी नहीं हुआ है। ओके। जो रिहायशी इलाके में बनाए गए, कमर्शियल एरिया में नहीं है, जो रिहायशी इलाके में बनाए। रिहायशी इलाका है, यस, हाँ। ये सारा रिहायशी इलाका है, और जो अंदर है वो तो और भी ज्यादा रिहायशी इलाका है, बिल्कुल मस्जिद के पास में, मस्जिद के सामने ही बिल्कुल। अच्छा। हाँ, आप कुछ कहते भाई साहब? यहाँ पे कोई होटल नहीं था पहले? हाँ। कब तक? ये 10-15 साल से ये हाँ, ये सब नया बना ये सब इधर। हाँ, ये सब नया अच्छा, फिर उसके बाद में अभी उन्होंने रेजिडेंशियल इलाके में सामने होटल खोल लिए हैं। हाँ, ये सब पहले धड़ सब। ठीक है। अब बताइए, वो विदेशी नागरिक हैं, वो जो है यहाँ रुके हुए हैं, अब आए हैं, इन्होंने होटल बंद कर दिया। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तभी होटल बंद किया। बंद क्यों किया है भाई? हादसा हुआ है। आपने आपके जो गेस्ट हैं उनको तो आप सर्व कीजिए, जिनसे पैसा ले रखा है आपने, उनको तो सर्व कीजिए। ये प्रोफेसर किरण वालिया हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। मालवीय नगर से आप विधायक थी? हाँ, तो यहीं की हैं ये, तो अभी मुझे मिल गई है। मैम बताइए ज़रा। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और बहुत दुख होता है। सुनी सुनाई जो खबरें हैं, मैं काफ़ी देर से नीचे खड़ी हूँ। ये 22 लोग प्रभावित हुए हैं। 22 लोग का असर के ऊपर बहुत दुखदाई असर हुआ है। इलाके में लोग बता रहे हैं कि पहले नहीं था, लेकिन रेजिडेंशियल में अब यहाँ पर जो कमर्शियल ये होटल्स हैं ये बहुत हो गए, ये बड़ी समस्या हो गई है। देखिए, आई एग्री विद यू। अगर नियमों का उल्लंघन होता रहेगा, चाहे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में या होटलों के बिजनेस में, वो किस तरह से आए, तरीके से आए कि नहीं, सारे मापदंडों के अनुकूल आते हैं कि नहीं, तो इधर उधर अगर ये रास्ते चलेंगे बाएं दाएं से कोई और, तो अच्छा तो होगा नहीं शहर के और समाज के लिए। और जिससे बिल्कुल ये कहें कि कईयों के बीच में कोई रोल भी नहीं होता, भूमिका भी नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में वो भी प्रभावित हो जाते हैं जब आग लगती है। तो बहुत ही दुखद घटना है, पता लगता ही हम लोग भागे यहाँ पर। तो मैम, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा नाम खराब करेगी। यहाँ पे विदेशी नागरिक भी बता रहे हैं कि इसमें रुके हुए थे और उनकी जान भी गई होगी। नहीं, खुद ही तो आके नहीं रुकते ना। उनको कोई जगह देता है, कोई टेनेंट बनाता है, कोई कुछ करता है। सब तरफ से अगर कानूनों के उल्लंघन नहीं होगा तो ऐसी बातें नहीं होंगी। कहीं ना कहीं ये भी जानना होगा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो इतने सारी संख्या के लोगों का इस समय बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बात को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे देख लिया आपने, लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे रेजिडेंशियल में जो है कमर्शियल काम चल रहा है, होटल खुले हुए हैं और आने जाने की जो है यहाँ पे समस्या है। गाड़ियाँ कैसे पहुँचेंगी इसका कोई एग्जिट प्लान कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। इससे लोग यहाँ की शिकायत भी कर रहे हैं और देरी से जो है फायर ब्रिगेड पहुँची है, ये भी यहाँ के लोग बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं, हालांकि उम्मीद वो जो है सफल नहीं होगी, बस ये उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह के हादसे ना हो, उसके लिए कड़े कदम उठाए जाएं और इस हादसे को इतना सीरियस लिया जाए कि इसकी रिपोर्ट जल्दी आ जाए और उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। मैं जानता हूं ये हम उम्मीद गलत कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसीलिए हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे हादसे फिर दोबारा ना हो। इसके लिए दिल्ली सरकार और दूसरी जितनी भी सरकारें हैं सब कड़े कदम उठाए, चाहे MCD हो, एजेंसी हो, दूसरी एजेंसी कोई भी हो, सब कड़े कदम उठाएं ताकि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो। सोच के देखिए, आग में झुलसकर वो दर्द जो उन लोगों ने सहा होगा वो क्या होगा। सोच के देखिए, आपके कभी हाथ जल जाए, कुछ हो जाए, कैसा लगता है। जो झुलस के आग में ही दम घुटने से मर गया, जल के मर गया, क्या दर्दनाक मौत उनको मिली होगी। ऐसी मौत किसी को ना मिले। मालवीय नगर के हौजरानी से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।